जय श्री राधे। श्री यमुना जी का गोलोक से अवतरण और पुनः गोलोक धाम में प्रवेश। श्री सनंद जी कहते हैं, नंदराज, गोलोक में श्री हरि ने जब यमुना जी को भूतल पर जाने की आज्ञा दी और सरिताओं में श्रेष्ठ यमुना जब श्री कृष्ण की परिक्रमा करके जाने को तैयार हुई, उसी समय विरजा तथा ब्रह्मद्रव से उत्पन्न साक्षात गंगा, यह दोनों नदियां आकर यमुना जी में लीन हो गई। इसीलिए परिपूर्णतमा कृष्णा को परिपूर्णतम श्री कृष्ण की पटरानी के रूप में लोग जानते हैं। तदनंतर सरिताओं में श्रेष्ठ कालिंदी अर्थात यमुना जी अपने महान वेग से विरजा के वेग का भेदन करके निकुंज द्वार से निकली और असंख्य ब्रह्मांड समूहों का स्पर्श करती हुई ब्रह्मद्रव में गईं। फिर उनकी दीर्घ जल राशि का अपने महान वेग से भेदन करती हुई वे महानदी श्री वामन के बाएं चरण के अंगूठे के नख से विदीर्ण हुए ब्रह्मांड के शिरोभाग में विद्यमान ब्रह्मद्रव युक्त विवर में श्री गंगा जी के साथ ही प्रविष्ट हुई और वहां से वे सरी द्वारा यमुना ध्रुव मंडल में स्थित भगवान अजित विष्णु के वैकुंठ धाम में होते हुई ब्रह्मलोक को लांघ कर जब ब्रह्म मंडल से नीचे गिरी, तब देवताओं के सैकड़ों लोकों में एक से दूसरे के क्रम से विचरण करती हुई आगे बढ़ी। तदनंतर वे सुमेरु गिरी के शिखर पर बड़े वेग से गिरी और अनेक शैल श्रृंगों को लांघ कर बड़ी बड़ी चट्टानों के तटों का भेदन करती हुई जब मेरु पर्वत से दक्षिण दिशा की ओर जाने को तैयार हुई, तब यमुना जी गंगा जी से अलग हो गई। महानदी गंगा तो हिमवान पर्वत पर चली गई, किंतु यमुना कालिंद शिखर पर जा पहुंची। वहां जाकर उस पर्वत से प्रकट होने के कारण उसका नाम कालिंदी हो गया। कालिंदी गिरी के शिखर से टूट टूट कर जो बड़ी बड़ी चट्टानें पड़ी थी, उनके सुदृढ़ तटों को तोड़ती फोड़ती और भूखंड पर लौटती हुई वेगवती कृष्णा कालिंदी अनेक देशों को पवित्र करती हुई खांडव वन अर्थात इंद्रप्रस्थ या दिल्ली के पास जा पहुंची। यमुना जी साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण को अपना पति बनाना चाहती थी, इसीलिए वे परम दिव्य देह धारण करके खांडव वन में तपस्या करने लगी। यमुना के पिता भगवान सूर्य ने जल के भीतर ही एक दिव्य गेह का निर्माण कर दिया था, जिसमें आज भी वे रहा करती हैं। खांडव वन से वेग पूर्वक चलकर कालिंदी ब्रज मंडल में श्री वृंदावन और मथुरा के निकट आ पहुंची। महावन के पास सिकता में रमण स्थल में प्रवाहित हुई। श्री गोकुल में आने पर परम सुंदरी यमुना ने अपने नेतृत्व में गोप किशोरियों का एक यूथ बनाया और श्री कृष्ण चंद्र के रास में शामिल होने के लिए उन्होंने वहीं अपना निवास स्थान निश्चित कर लिया। उसके बाद जब वे ब्रज से आगे जाने लगी, तब ब्रज भूमि के वियोग से विह्वल हो प्रेमानंद के आंसू बहाती हुई पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हुई। उसके बाद ब्रज मंडल की भूमि को अपने वारी वेग से 3 बार प्रणाम करके यमुना अनेक देशों को पवित्र करती हुई उत्तम तीर्थ प्रयागराज जा पहुंची। वहां गंगा जी के साथ उनका संगम हुआ और वे उन्हें साथ लेकर क्षीर सागर की ओर चली गईं। उस समय देवताओं ने उनके ऊपर फूलों की वर्षा की और दिग्विजय सूचक जय घोष किया। नंदी शिरोमणि कालिंदी नंदिनी कृष्ण वर्णा श्री यमुना ने समुद्र तक पहुंचकर गदगद वाणी में श्री गंगा जी से कहा। यमुना ने कहा, समस्त ब्रह्मांड को पवित्र करने वाली गंगे, तुम धन्य हो। साक्षात श्री कृष्ण के चरणार बिंदों से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ है, अतः तुम समस्त लोगों के लिए एकमात्र वंदनीय हो। शुभ है, अब मैं यहाँ से उठकर श्री हरि के लोक में जा रही हूँ। तुम्हारी इच्छा हो तो तुम भी मेरे साथ चलो। तुम्हारे समान दिव्य तीर्थ ना तो हुआ है और ना ही आगे कोई होगा। गंगा, आप सर्व तीर्थमयी हैं, अतः सुमंगल गंगे
मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। यदि मैंने कभी कोई अनुचित बात कही हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। गंगा बोली, कृष्ण, संपूर्ण ब्रह्मांड को पावन बनाने वाली तो तुम हो, अतः तुम ही धन्य हो। श्री कृष्ण के वामांग से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ है। तुम परमानंद स्वरूपिणी हो, साक्षात परिपूर्णतमा हो, समस्त लोकों के द्वारा एकमात्र वंदनीय हो। परिपूर्णतम परमात्मा श्री कृष्ण की पटरानी भी हो। अतः कृष्ण, तुम सब प्रकार से उत्कृष्ट हो। तुम कृष्णा को मैं प्रणाम करती हूँ। तुम समस्त तीर्थों और देवताओं के लिए भी दुर्लभ हो। गोलोक में भी तुम्हारा दर्शन दुष्कर है। मैं तो भगवान श्री कृष्ण की ही आज्ञा से मंगल में पाताल लोक में भी जाऊंगी। यद्यपि तुम्हारे वियोग के भय से मैं बहुत व्याकुल हूँ, तो भी इस समय तुम्हारे साथ चलने में असमर्थ हूँ। ब्रज के रास मंडल में मैं भी तुम्हारे यूथ में शामिल होकर रहूंगी। हरि प्रिय, मैंने भी यदि कोई अप्रिय बात कह दी हो तो मुझे भी क्षमा कर देना। सुनंद जी कहते हैं, इस प्रकार एक दूसरे को प्रणाम करके दोनों नदियां तुरंत अपने अपने गंतव्य पथ पर चली गई। सुरधुनी गंगा जी अनेक लोगों को पवित्र करती हुई पाताल में चली गई और भोगवती वन में जाकर भोगवती गंगा के नाम से प्रसिद्ध हुई। उन्हीं का जल भगवान शंकर और शेषनाग अपने मस्तक पर धारण करते हैं। इधर कृष्णा अपने वेग से सप्त सागर मंडल का भेदन करके सातों द्वीपों के भूभाग पर लौटती हुई और भी प्रखर वेग से आगे बढ़ी। सुवर्णमयी भूमि पर पहुंचकर लोकालोक पर्वत पर गई। उनके शिखरों तथा घंट शैलों अर्थात टूटी चट्टानों के तट का भेदन करके कालिंदी फुहारे की सी जलधारा के साथ उछलकर लोकालोक पर्वत के शिखर पर जा पहुंची। फिर वहां से उद्धर्म गमन करती हुई स्वर्गवासियों के स्वर्ग लोक तक जा पहुंची। फिर ब्रह्मलोक तक के समस्त लोकों को लांघकर श्री हरि के पद चिन्ह से लाछित श्री ब्रह्म द्रव से युक्त ब्रह्मांड विवर से होती हुई आगे बढ़ गई। उस समय समस्त देवता प्रणाम करते हुए उनके ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे थे। इस तरह सरिताओं में श्रेष्ठ यमुना पुनः श्री कृष्ण के गोलोक धाम में आरूढ़ हो गई। कालिंद गिरी नंदिनी यमुना के इस मंगलमय नूतन चरित्र का भूतल पर यदि श्रवण या पठन किया जाए तो वह उत्तम मंगल का विस्तार करता है। यदि कोई मनुष्य इस चरित्र को मन में धारण करे और प्रतिदिन पढ़े तो वह भगवान की निकुंज लीला के द्वारा वर्ण किए गए उसके परम पद गोलोक धाम में पहुंच जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए जय श्री राधे।